वो तुमका कौन था, क्या था? आज बजरंग बाबा के मंदिर में मैं भेद खोल देता हूं। एक समय राजा दशरथ ने अपनी चारों पुत्र वधू से भोजन बनवाया था कि जो सुंदर भोजन बना करके लाएगी उसका हाथ का मैं भोजन खाऊंगा। चारों पुत्र वधू, शत्रुघ्न के घरवाली, भट्ट के घरवाली, लक्ष्मण के घरवाली, फिर भूराम के धर्मपत्नी माता सीता, सबसे प्रथम भोजन भट्ट के घरवाली लेकर के आती है, लेकिन वो पानी का गिलास नहीं लाती है। कहता है कि पुत्र, दशरथ ने देख करके विचार किया कि भोजन बना तो हमको कसर नहीं है, लेकिन ये भी पानी का गिलास भूल गई। बेटा तेरा भोजन में कोई कमी नहीं आती, रख दो। नंबर तीसरे को शत्रुघ्न के घरवाली में लेकर के आती है, वो भी पानी का गिलास भूल जाती है। तीनों पुत्र वधू ला करके भोजन रख देती है। माता सीता भोजन बना करके शुद्ध, और माता सीता ने विचार किया कि भोजन करने से पहले जल का प्रवेश जरूर होना चाहिए। जल भर करके एक लोटा थाल में रख लेती है और लेकर के वहां से रवानगी होती है। जो आगे चलती जाती है और अचानक पवन का जोखा चलता है और आकर के उस भोजन के अंदर तुलखा जाता है। तुलखा को देख करके राजा दशरथ को भोजन पकड़ा के राजा दशरथ उस तुलखा को देख करके विचार किया, इसमें तुलखा पड़ा हुआ है। जब माता सीता मन में विचार करी कि मेरे सुसन को ये भोजन पकड़ाते समय मेरे थाल में तिनका है और मेरे सुसन मुझे ये कहेंगे कि ये तो गैली है, इसको भोजन बनाने का सलीका नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब जे आई हाथमा से उठा करके तुलखा को बाहर फेंकती हूं तो ये भोजन अशुद्ध हो गया। अगर इस तुलखा को लेकर के आगे चलती हूं तो मेरा सुसन जी मुझे कोई श्राप दे देगा या कोई अनहोनी बात हो जाएगी। तब माता सीता अपनी शक्ति द्वारा उस तुलखा को वहीं पर भस्म करती है और भस्म करते समय वो तुलखा आवाज देता है, हे माते, जब तुम मुझे याद करेगी उस समय मैं तेरी सहायता करूंगा, और सहायता वो करूंगा कि तेरी लाज बचाने वाला नहीं तो तेरे को राम मिलेगा, नहीं तेरा सुसन दशरथ मिलेगा, नहीं तेरे केवल लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत मिलेगा। सब तुम कहे तुझे, हे मां, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, तू है कौन? बोलो मैं पवन देव का पुत्र हूं। पवन देव का पुत्र? बोलो हाँ। नाम क्या है? मेरा नाम तिनक है। तिनक? हाँ। फिर तू मेरा भोजन मांग करके क्यों गिरा? बोलो माता जी तेरा समय शरीर आ गया और मुझे आपको हाथ में धारण करने के लिए 14 महीना 5 दिन चाहिएगा। 14 महीना 5 दिन मुझे भी श्राप लगा हुआ है कि जब तक तू सीता के हाथ में तुलखा बढ़ करके नहीं आएगा तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। इसी प्रकार से माते मैंने मेरे पिता से सहायता मांग करके तुलखा बन करके तेरा भोजन ला करके गिरा हूं। हे माते मुझे श्राप मत दे देना, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा। अब जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठ करके उस तिनक को याद करती है और वही तिनक का दाव बढ़ करके सामने आता है। जो भी रावण की आपत्ति थी वो सबकी सब वो तिनक झेल लेता है और माता सीता का पति धर्म बच जाता है। भक्तों, मैंने रामायण में देखा, हमारे मासी जी बैठे यहाँ, बहुत अच्छे कलाकार विद्वान आदमी है। वैसे हमारे बीच में शास्त्री जी बैठे हैं, वो भी इस बात के ऊपर ठीक है। कोन्या सही है, चलो तो भाई ठीक है। शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि भाई राइट है। वो मासी जी
सही है। तो एक बार ताली बजा करके सम्मान करेंगे वीर हनुमान जी महाराज का, जो हमारे बीच में बड़े बड़े प्रबुद्ध जीव समाज का मीणा था, जो काकर बामण के रहने वाले थे, जिनके शब्दों के अंदर नहीं हमारे गुरुजी दादा गुरुजी के जिद्या को प्रसाद सरस्वती निवास करती थी। ब्राह्मण कोई उसके सामने ढोलक पेटी लेकर के आ गया और भजन चालू कर दिया और अकबर आजाद का पहला नंबर आ गया, तो हमारे गुरुजी कहते थे और अनंत व्यक्ति कहते थे कि अगर वो कथा उठा दी तो ये पता नहीं चलता था कि ये क्या गा रहा है। और जब 3 बजता रात बदल कर दे भेद खोल दे तो सुबेरे का मुंह फाइट जाता हो गया यार ये गा। इसी प्रकार से बहुत बड़ा कवि आदमी था, जो उनको मैं महिमा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की ये देन है। और ये लीलाराम श्यामी मोटो सही हो गया असबक के बाद देवी जो जा रहा है तो कैसे गोपाली है तो श्याम नहीं तो श्याम नहीं तो सही ही है। और वो पूरी को रास्ता है अच्छा करो दूसरा को बोलते था, दूसरा हाथ पानी लगा देना, पानी को न पीता पिंडा को वो पूरी हाथ लगागा तो वो सब साल पहले होगा सही से फूकड़ी बदली देखो है। अरे तो जो पार के कहता जा आज ने पाई तो मैं वहां का रोटी खाए थे जो पार तो पता नहीं खा लिया जो पारी को जाता को का बड़ा को जाता को है सरपंच का भी कोनो घूम रहे नेता नाम आता भी ठीक है ना। ये हमारे बीच में उनकी तरफ से 101 रुपए को बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग जाकर के 100 वाटिका का काकड़ को पत्र होता है और उधर से मेरा बादल होता है, काशी जी का भानु हो जाता है। रावण भाई साहब की आवाज सही कर दे, मैं तुम पहले बता दी जनता ने पूछ मैंने मत गए, जनता ने पूछ मेरे कहने आगे मत मैंने मत के कुछ भी। मासी जी जब उधर से रावण एक और में किलो बादल और एक और में रावण कहता कि आग की तरफ पति मर गया, तेरा देवर भी मर गया, अब बात छोड़ दे मेरी आस कर ले। आप षड्यंत्र रचिए, अपनी सेना तैयार की जाए, सबके सब रीछ बांधर भालू तट को ऊपर देखते रह जाएंगे और सीता मेरा जनाना महल में निवास कर लेगी। और जब उसी समय नकली शीश बना करके और रावण माया रूपी खेल रच करके और लेकर के चाल वाला गई ऊंडी ने सीता माता के लिए तिरजटा बूंदी ने बोली सी तो वह उन सारो भेद देनी सी, सारा भेद रावण एक और में जाए जो ऊंडी ने वह सारो भेद बता दी थी। वह तिरजटा कुलसी वह न्योलपरा की चली जाएगी बुआ सी, न्योलपरा की चली जाएगी शिवा वह ऊंडे रहे बोले थी रावण की लंका में। और यार न्योलपरा का लोग क्या भूल को साफ रिश्तेदार कोई बात नहीं। अब बता इसी प्रकार से और तब तिरजटा दाएं बाएं हो जाती है अनंत। राक्षसी आकर के हाथों में फरसा ले लेकर के तैयार होती है और कहती है सीता आज बहुत अनहोनी हो गई। बोले वो क्या? बोले हमने हमारे कानों से सुनी है, आंखों से देखेंगे कि रात्रि की समय रावण के दूत गए हैं और रावण के मंत्री जाकर के समुद्र तट पर तेरा पति को तेरा देवर को शीश काट ले और सीता के माथा की सिलागी ना पड़ा नहीं होगी। आखिरी बात को सुनते सुनते ही पागल की तरह हो जाती है और वो तिनका उठा करके अपने सामने लगा करके बैठ जाती है और उधर से रावण नकली थाल शीश सजा करके अंत में बैठ करके और हाथ मारता हुआ रावण एक अशोक वाक्य मारता है और आकर के एक सीता को धमकी दे करके कहता है तो क्या कह रहा था और क्या बैठी माता सीता सुन रही थी। और ये बनवाली मिर्जा पर काकर बनवासा 101 रुपए।
कहाँ से? और अब तो मेरे घर वाली बन जा खिला दो चेहरा को पड़े। कहाँ से? और बन जा तू सुन रावण की। कहाँ से? और अतरी खेकर सत में तो कोल देवर को तार जायो सिही से। अरे तेरी आँखा देख ले या जनता हूँ विश्वा बिही से। अरे पति मजा दुआवे से चूड़ो पेड़ बाकी प्यारी। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक वाटिका में जाकर था तो भाई ने तो शीश दिखायो और बोला तो हमारे बंदे अब के जनो सब तो 1 करोड़ 2 लाख विधवा होने के पश्चात उस नारी का ईश्वर